तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज आखिरकार 500 सालों बाद इंतजार खत्म हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करूं तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनको भूमि पूजन समझ में ना आए, तो इसका मतलब कि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन अब चालू हो जाएगा, अब राम मंदिर बनना चालू हो जाएगा। राम मंदिर आंदोलन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सबने इस आंदोलन के बारे में सुना है, जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं। आजादी से पहले से यह आंदोलन जो है लड़ा जा रहा है। आजादी के पहले का आंदोलन है, करीब 500 साल मैंने आपको बोला। और अगर आजादी का आंदोलन देखा जाए, पूरा आजादी, इसके अगर दूसरे नंबर पे मैं रखूं इस आंदोलन को, तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत बड़ा आंदोलन, ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दिया, कितने लोगों ने इसमें धरना प्रदर्शन किया, कितने लोग जेल में बंद रहे, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। काफी सारे इंसिडेंट हुए इसमें, लेकिन आज आखिरकार सब सही हुआ और अब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। जो समय बताया जा रहा है राम मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगा, वो बताया जा रहा है कुछ 2 साल 8 महीने, माफ करिएगा 2 साल 9 महीने 20 या 22, कुछ ऐसे समय, करीब आप समझ लीजिए 2.5 साल के करीब, जो कि शायद बहुत ही आप कह लीजिए अच्छी बात है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया, हम सब जानते हैं कि 135 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर अपने परिवार की हम लोग बात करें तो करीब 5 से 6 लोगों का जो परिवार होता है, उन सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तो ये देश तो 135 करोड़ का है। कितनी तरीके की सोच, कितनी तरीके की मेंटेलिटी के लोग हमारे देश में रहते होंगे, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर परिवार में हो सकती है डिफरेंट, तो देश में तो डिफरेंट होगी होगी। आज के दिन शायद कुछ लोग खुश नहीं हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कुछ आज के दिन को ब्लैक डे मानते हैं, तो कुछ आज के दिन को दीपावली मानते हैं, दीपक जला रहे हैं। आज मैं आपको इसमें सबसे पहले तो अपनी व्यक्तिगत राय देता हूं। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है ये, अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं तो जहां भी राम जी का नाम आता है, उनके साथ साथ अयोध्या का नाम जरूर आता है। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि भैया राम जी का जो रिलेशन है वो अयोध्या से है, राम जी का जो बर्थ प्लेस है वो अयोध्या है। तो इस पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं था कि भैया कॉन्फ्लिक्ट करा जाए, लड़ाई करी जाए कि ये किसकी जमीन है। लेकिन उसके बाद भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो अगर किन्हीं भी दो समुदाय या फिर किन्हीं भी दो आप कह लीजिए धर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको रिजॉल्व करने का हमारे देश में जो जिम्मा है वो है कोर्ट के पास, अदालत के पास। लोअर कोर्ट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से चेन बनी होती है। तो अयोध्या केस में ये पहले मामला गया विवादित जमीन का, जिस पर बाबरी मस्जिद और अयोध्या मतलब राम मंदिर, ये दो इसमें आप कह लीजिए पक्षधार थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गया, और फाइनली पिछले साल 9 नवंबर को 9 नवंबर या 19 नवंबर, अभी डेट क्लियर थी, लेकिन नवंबर में ही था ये 2019 में, जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और बोला गया कि जो विवादित जमीन है, ये जो इस पर राम मंदिर का ही हकदार है, और गवर्नमेंट को ऑर्डर किया गया कि एक ट्रस्ट बनाई जाए और वो राम मंदिर के निर्माण को देखे, और गवर्नमेंट ने किया। देखिए, अगर हमको एक देश में मिलकर रहना है, क्योंकि इंडिया कोई भी ऐसा, इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें एक धर्म सुपीरियर हो। ना हिंदू सुपीरियर है, ना इस्लाम सुपीरियर है, कोई नहीं। सब मिल बांट के रहते हैं, सब भाईचारे की तरह रहते हैं। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए।
और कोर्ट के डिसीजन को मानना चाहिए। तो कोर्ट जो है हमारा, उससे ऊपर शायद कोई नहीं है, मैं तो समझता हूँ कोर्ट से ऊपर। लेकिन कुछ तब भी उसके बाद भी कुछ लोग आज विवाद इस पे खड़ा कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अब आज ये सब हुआ, लेकिन 2002 की अगर मैं बात करूं, 2002 गोधरा इंसिडेंट शायद सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि कार सेवक जो अयोध्या गए थे राम मंदिर आंदोलन के लिए, राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, जब जनरली वो सब गुजरात से बिलोंग करते थे, तो गुजरात में एक स्टेशन पड़ता है, गुजरात में एक जगह पड़ती है गोधरा। तो जब उनकी ट्रेन भरी हुई, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए 2 डब्बे थे और उन 2 डब्बों में जितने भी कार सेवक थे हमारे हिंदू भाई, वो सब थे। तो जब गोधरा ये ट्रेन पहुंची, दिल्ली से अयोध्या से चल के जब ये ट्रेन गोधरा पहुंची, तो गोधरा में ये 2 डब्बे जला दिए गए। और कितने कार सेवक हमारे इसमें मारे गए, ये किसी को आज तक रिकॉर्ड पे तो शायद बहुत कम है, और ऑफ द रिकॉर्ड पता नहीं कितने लोग इसमें मारे गए। उसके बाद गुजरात दंगे हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो अगर आज राम मंदिर बनता है तो शायद किसी को भी इस पर कुछ भी आप कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब कुछ लोग इसमें बात क्या करते हैं कि यार गवर्नमेंट को तो इस वक्त डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इस वक्त हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब उस वक्त 2002 हुआ था, तो तब तो किसी ने ये बोला भी नहीं था कि ट्रेन में इतने लोग मारे क्यों गए, इतना वो क्यों किया गया। क्योंकि ये सच बात है कि हिंदू जो है कभी भी लड़ाई को प्रमोट नहीं करता, हिंदू कभी भी दंगों को प्रमोट नहीं करता, हिंदू हमेशा शांति चाहता है। लेकिन कुछ लोग इसको फिर होने ही नहीं देते, जो कि शायद बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए गलत है। अब आइए आते हैं हम लोग, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो कुछ लोग इसमें ऐसे थे जिनका शायद नाम नहीं आया, कुछ ऐसे नाम जो हम लोग जानते हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से उभर कर आए, निकल कर आए। शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत जी का एक नाम आता है, जो कि इस आंदोलन में आप कह लीजिए कि शरीक हुए और बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। मुरली मनोहर जोशी जी का नाम आता है, उमा भारती जी का नाम आता है, और भी कई नाम जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम थे जो कि शायद हम लोग नहीं जानते। तो मैंने कुछ ऐसे नाम नोट करे, उनके बारे में भी नोट करा है, तो आइए बताता हूँ आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में। सबसे पहला नाम आता है महंत रघुबर दास जी का नाम। इसमें कौन थे महंत रघुबर दास, आइए जानते हैं। महंत रघुबर दास जो है वो एक आप कह सकते हैं कि मंदिर जो आंदोलन था उसके आरंभकर्ता थे। मतलब उन्होंने इस आंदोलन को एक तरीके से शुरू किया था। उन्होंने सबसे पहले अयोध्या में आप कह लीजिए कि केस जो है वो फाइल करा था महंत रघुबर दास जी ने। तो इनका बहुत बड़ा रोल था इस मंदिर आंदोलन में। दूसरा नाम अगर किसी का आता है तो वो आता है गोपाल सिंह विशारद जी का। कौन थे गोपाल सिंह विशारद जी? ये भी राम मंदिर से जुड़े हुए एक प्रमुख योद्धा है। उन्होंने 1950 में स्वतंत्र भारत में, वो ऑल ओवर, जो मैंने आपको पहले बताए थे महंत रघुबर दास जी वो ऑल ओवर थे, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की मैं बात करूं तो 1950 में जो पहला मामला दायर हुआ वो करा था गोपाल सिंह विशारद जी ने। वो बलरामपुर एक जिला आता है उत्तर प्रदेश में, उसके निवासी थे। उन्होंने जो उनका इंसिडेंट बहुत फेमस है, शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कि एक बार वो मंदिर में दर्शन करने के लिए गए रामलला के और उनको रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद उनको बुरा लगा और उन्होंने भैया इस पे रोक टोक ना करी जाए दर्शन करने के लिए भी, उस पर फिर मामला इन्होंने दायर किया, गोपाल सिंह विशारद। तीसरा नाम जो आता है वो आता है के नायर। के नायर 1930 बैच के IAS अधिकारी थे और अयोध्या, जो कि उस वक्त फौजाबाद था, उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM थे। 23 दिसंबर 1949, 23 दिसंबर 1949 को जब विवादित जमीन पर रामलला की मूर्ति स्थापित करी गई, वो इनकी देखरेख में करी गई। तो इनका भी एक बहुत बड़ा नाम इस आंदोलन से आप जोड़ सकते हैं, के नायर।
अगला जो आता है नाम वो आता है महंत दिग्विजयनाथ जी का। कौन थे महंत दिग्विजयनाथ? 1949 में ये गोरखपुर के मुख्य पुजारी थे। गोरखपुर का नाम हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से ही आते हैं। जो गोरखपीठ है, गोरखनाथ पीठ, उसके वो महंत हैं इस वक्त। जो ये परिसर था विवादित जमीन पर जो था, मतलब आप कह लीजिए जब विवादित जमीन पर जब रामलला की मूर्ति स्थापित करी गई 1949 में, उसके बाद के नायर जी के बाद जो इसको पूरा देखा वो देखा महंत दिग्विजयनाथ जी ने। महंत दिग्विजयनाथ जी भी जो गोरखपीठ है, गोरखनाथ पीठ, उसके महंत थे। उसके बाद स्वामी अवैधनाथ जो थे वो बने, और उसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी डायरेक्ट कनेक्शन इससे है। अगला जो नाम आता है वो आता है सुरेश बघेल जी का। कौन थे सुरेश बघेल? सुरेश बघेल भी इस सफर में बहुत गुमनाम रहे, क्योंकि मस्जिद अब ढाई गई उसमें इनका प्रमुख नाम था। कई बार इनको जेल हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना अलग टीम बनाई, लगातार लगे रहे, लगातार पुलिस के डंडे भी इन्होंने खाए, लगातार जेल में बंद रहे, और मतलब आप कह लीजिए कि एक काफी बड़ा इनका नाम इस आंदोलन में है। और इसी मंदिर आंदोलन में इन्होंने अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी, सुरेश बघेल जी। अगला नाम आता है बहुत फेमस, इनको हम सब कहीं ना कहीं नाम तो सुना होगा, अशोक सिंघल जी। कौन थे अशोक सिंघल? 1990 के दशक जब मंदिर आंदोलन को गति मिली, तब बाबरी मस्जिद जब विध्वंस करी गई, उस समय जो विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे, जो कि लीड कर रहे थे, वो थे अशोक सिंघल। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनका रोल था इसमें, क्योंकि वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का भी इसमें काफी बड़ा रोल है। प्रवीण तोगड़िया एक और नाम है ये। प्रवीण तोगड़िया उस वक्त वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता थे। उनको मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है। और अशोक सिंघल जी की जब डेथ हुई, उनके निधन के बाद जो इस आंदोलन को देखा, वीएचपी की तरफ से लीड करा, वो प्रवीण तोगड़िया जी ने करा। और अगले दो नाम जिनको हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के कारण राम जन्मभूमि आंदोलन का वस्तुकार माना जाता है। इतना ही नहीं, राम मंदिर के पक्ष में आडवाणी की रथ यात्रा वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रथ यात्रा तो बहुत फेमस हुई थी उस वक्त। और इवन ये था, मैं आपको बताऊं कि इंसिडेंट रथ यात्रा से ही जुड़ा हुआ। रथ यात्रा के समय इतनी ज्यादा भीड़ थी उस रथ यात्रा में कि आप ये समझ लीजिए जहां से वो रथ गुजर रहा था, उसके नीचे की जो मिट्टी थी, लोग उस मिट्टी को भी उठा उठा के रख रहे थे और अपने मंदिर में स्थापित करी लोगों ने। मतलब कितनी श्रद्धा थी लोगों की। तो आई थिंक ये सब कुछ ऐसे नाम थे जो कि शायद इस आंदोलन में जुड़े रहे। इस आंदोलन में कुछ लोगों ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो फाइनली अगर मैं फाइनल डिसीजन में आपको बताऊं जल्दी से, फाइनल डिसीजन तो यही है कि ये बहुत बढ़िया डिसीजन था और आज फाइनली एक जस्टिस हुआ है। अब जो लोग इसको कहते हैं कि जस्टिस नहीं है, तो अलग अलग सोच के लोग देश में रहते हैं, उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि यार सब लोग मिल बांट के रहो, सब लोग अच्छे से रहो, ठीक है। कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, स्पेशली धर्म के नाम पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सब लोगों को बताया कि कौन लोग ऐसे थे जिनका नाम कभी आप सुनेंगे नहीं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ। आखिरकार बहुत भावुक क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और जिस तरीके से वो आप कह लीजिए कि रामलला की मूर्ति के आगे लेट गए, रामलला की मूर्ति को उन्होंने आप कह लीजिए कि बिल्कुल अपने आप को न्यौछावर कर दिया उनके सामने। शायद वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हुए थे और हम सब भावुक हुए थे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम करते हैं समाप्त। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।